नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है। गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इंडिया गठबंधन के नेता आज देश भर से गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। गांधी मैदान में रविवार की रात 30,000 से अधिक लोग कांग्रेस द्वारा बनाया गया पंडाल में ठहरे हुए थे। बता दें आपको कि 10,000 महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस ने सभी ठहरने वाले लोगों के लिए भोजन सहित सभी मुकम्मल व्यवस्था किया गया था। हालांकि रविवार की रात राहुल गांधी भी इसी मैदान में ठहरना चाहते थे। रविवार की रात राहुल गांधी भी इसी गांधी मैदान में ठहरना चाहते थे, लेकिन उन्हें ठहरने की अनुमति नहीं मिली। आज राहुल गांधी सीधे दिल्ली से पटना गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। यात्रा के समापन से पहले बता दें आपको कि यात्रा के समापन से पहले गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होने जा रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, अधिकांश बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस विशाल सभा में पंडाल में 1 लाख से अधिक कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। सभा के बाद राहुल गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक यात्रा करेंगे। सभा के बाद राहुल गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक यात्रा करेंगे, जिसमें तेजस्वी सहित इंडिया गठबंधन के दर्जनों बड़े नेता शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पत्रकार खबर कवर करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। सदाकत आश्रम में 40,000 तिरंगा झंडा तैयार किया गया है, जो आज कुछ ही देर में पटना की सड़कों पर लहराते हुए कुछ ही देर में दिखने लगेगा। सभी 38 जिलों से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंच चुके हैं। तैयारी देख लगता है कि कांग्रेस बिहार में पूरी तरह जग चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा की अभूतपूर्व सफलता से राहुल गांधी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का अभियान का प्रथम चरण का अंत आज जरूर है, लेकिन कांग्रेस दूसरे चरण की तैयारी आज से ही शुरू करने जा रही है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को हर हाल में जीतना चाहते हैं। तैयारी तो राजद कार्यालय में भी कई दिनों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस इस समापन समारोह को खास बनाना चाहती है, जो सफल होते दिख रहा है। पटना की सड़कों और गलियों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का असर सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में देखा जा रहा है। इस सफलता से मोदी शाह की नींद हराम हो गई है। राहुल गांधी चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार को यात्रा के माध्यम से बुरी तरह फंसा दिया है। नतीजा है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 नेता बन गए हैं। उन्होंने जो विश्वास देश में अपनी कर्मठता, निडरता और बेबाकी से बना लिया है, यह काबिले तारीफ है। जो भी हो, पटना का नजारा आज देखने लायक है। आज सत्ता पक्ष के जो नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, वे उनका मुंह बंद है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले 1-2 दिनों के अंदर फिर कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को पानी पिला दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी राहुल गांधी बड़ा खेला करने जा रहे हैं। इस पर देश भर की नजर है। जो भी हो, राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में जान फूंक दी है। स्लीपर सेल वाले नेता भागे फिर रहे हैं। आइए देखते हैं पटना का नजारा।